कुछ घंटे पहले वेन्यानान अपने पास्ट को याद करता है। दरवाज़ा खुलता है और संची अपने गुंडों के साथ वापस आता है। वो गुस्से से बोल रहा था, हमने पूरी रात काम किया और हमें कुछ भी नहीं मिला। तो दूसरा कहता है, मास्टर चिन ने क्या कहा? अगर गुयानशन हमें प्रोजेक्ट नहीं देगा तो भी मास्टर चिन हमें इतनी मेहनत के लिए ज़रूर पे करेंगे, राइट? तो सुनची कहता है, मिस्टर चिन ने हमें इग्नोर कर दिया और पैसे देने से मना कर दिया। ये यहाँ मिस्टर वेन, उसकी तो हमेशा से किस्मत खराब है। फिर वो वेन्यानान के सामने बैठकर उसे कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने तुम्हें यहाँ बेसमेंट में बंद रखा और तुम्हें कुछ दिनों तक भूखा भी रखा, लेकिन तुम अभी भी सख्त हो। तुमने सच में ये किया सिर्फ गू फैमिली को बचाने के लिए। अनलकीली, देखो अब तुम्हें क्या मिला। तो वेन्यानान उसकी ओर गुस्से से देखता है और अपने हाथों में शार्प कांच का टुकड़ा उठाता है। संची उसका गला पकड़ के गुस्से से कहता है, मेरे सामने इस तरह से मत देखो। अगर तुम गुयानशन के हस्बैंड हो तो क्या हुआ? अगर चिन ने हमें पैसे देने से भी मना कर दिया तो भी क्या हुआ? एटलीस्ट तुम मेरे पास हो। मैं अपना सारा फ्रस्ट्रेशन तुम पे निकालूंगा। लेकिन वेन्यानान उसके हाथ में वो कांच का टुकड़ा मार देता है। सुंची तुरंत ही दर्द से चिल्लाता है और अपने खून भरे हाथ को संभालता हुआ वेन्यानान पे गुस्सा करता है। तो वेन्यानान कहता है, क्या इससे दर्द हुआ? मुझे लगता है सच में दर्द हुआ है। वेन्यानान में पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ गई। वो उठता है और बिल्कुल ही इमोशनलेस फेस के साथ संची के सामने देखकर कहता है, संची, क्या तुम पछता रहे हो मुझे ना मारकर? संची अपने इंजर्ड हाथ को पकड़े अपने आदमियों से कहता है, तुम लोग वहाँ पीछे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कुछ तो करो। तो उसका आदमी कहता है, आई एम सॉरी ब्रदर सुन, लेकिन हमने उसे मार डाला तो हमें जेल जाना होगा। और वहाँ वेन्यानान उन लोगों को देखकर हंस रहा था। सुंची उसे देखकर जोर से बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? और वो मन में बोलता है, ये लड़का अपने सही दिमाग में नहीं है, वो ज़रूर पागल हो गया है। मैं इससे अब पक चुका हूँ। वेन्यानान उसके पास आके बोलता है, लेकिन अभी मैं कोई भी दर्द महसूस नहीं कर सकता। क्या तुम कर सकते हो? तो सुंची अपने आदमियों को जोर से बोलता है, इसे मार डालो, ये पागल हो गया है, ये मर जाए तब तक इसे मारो। लेकिन वो लोग एक दूसरे के सामने देखने लगते हैं। वो लोग आगे बढ़ने से भी हिचकिचाते हैं। एक कहता है, ब्रदर सुन, हम सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा। और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ वेन्यानान सुंची को मारते हुए कहता है, बेचारा, उन लोगों को अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम अभी मेरे जैसे ही बेचारे बन गए। और वो सुंची को मारने लगता है। सुंची अपने आदमियों को वापस बुलाता है और वेन्यानान को डराता है कि मैं तुम्हें मारने से नहीं डरता। लेकिन वेन्यानान उसे मारता हुआ कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें सच में डर नहीं लगता? वो सुंची को मारता ही रहता है और ज़ोर ज़ोर से बस एक ही सवाल पूछता रहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सुंची मन में सोचता है, ये पागल हो गया है, ये लड़का सच में पागल हो गया है। फिर वेन्यानान उसे गुस्से से और ज़ोर से कहता है, जब तुम मुझे इस तरह से मार रहे थे, क्या तुमने ज़रा सा भी ये सोचा था कि मुझे कितना दर्द हो रहा होगा? मैं वहाँ ज़मीन पे पड़ा दर्द से बार बार चिल्ला रहा था। मैं तुमसे भीख मांग रहा था कि प्लीज़ मुझे जाने दो, लेकिन तुमने मुझे सुनने की बजाय सिर्फ मुझे टॉर्चर करते रहे। देखो खुद को, कमज़ोर जैसा मैं था। कोई तुम्हें नहीं बचाएगा, कोई भी तुम्हें मदद के लिए चिल्लाता नहीं सुन सकता। तो सुंची नीचे पड़ा कहता है, मैं बस चिन फैमिली के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ, मैं सच में इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन वेन्यानान उसे फिर से जोर से मारता है और कहता है, रियली? क्या तुम सच में इसमें इन्वॉल्व नहीं हो? और वहाँ सुंची दर्द के मारे ओह माय गॉड ऐसे चिल्लाता है। वेन्यानान कहता है, क्या दर्द हुआ तुम्हें? वो सुंची को फिर से उसके पैर पर मारने लगता है और बार बार यही पूछ रहा था कि क्या इससे दर्द हो रहा है या नहीं। सुंची जोर से चिल्लाता है, तुमने मेरा पैर तोड़ डाला। और वेन्यानान वहाँ से चला जाता है। उसके शरीर में भी इतनी ताकत नहीं थी, उसका भी पूरा शरीर कांप रहा था। सुंची तो मेरा पैर ऐसे दर्द में रोए जा रहा था। वेन्यानान बेसमेंट का दरवाज़ा खोलता है। तुरंत ही ताज़ी हवा और चिड़ियों की आवाज़ सुनकर वेन्यानान चैन की सांस लेता है कि
फाइनली मैं फ्री हो गया। तो अब वेन्याना घर वापस आ गया था। वहाँ शेनलुआन को बता रहा था कि मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन शेनलुआन डरने का नाटक करने लगा था और गुयानशन उसके पास आके उसे कहता है, लुआन क्या तुम ठीक हो? शेनलुआन के हाथ में गुयानशन का दिया हुआ वो नोट नेकलेस था। उसे देखकर वेन्यानन कहता है, गुयानशन जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, अगर तुमने उसे नेकलेस दिया तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। गुयानशन को याद आता है कि वेन्यानान ने मिस फिल की पार्टी में जाते वक्त कार में उसे बताया था कि उसे नेकलेस दे के देखो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर गुयानशन उसे गुस्से से जोर से कहता है, क्या मुझे किसी को नेकलेस देने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? लेकिन वेन्यानान बिना कुछ बोले उसके सामने कोल्ड लुक में देखता रहता है। तो गुयानशन अपनी नजरें दूसरी ओर करके कहता है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बोल दो, इस तरह से मेरे सामने घूरने का क्या मतलब है? लेकिन वेन्यानान कहता है, मेरे पास अब तुम्हें कहने को कुछ नहीं है। फिर वो शेनलुआन की ओर देखकर कहता है, शेनलुआन क्या तुम्हें पता है अगर एक चाकू से घाव दिया जाए तो कैसा फील होता है? बार बार मारते जाओ जब तक उसके चीथड़े ना हो जाए और वो कभी फिर ठीक ना हो पाए। तो शेनलुआन कहता है, ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वेन्यानान कहता है, क्या ये वही नहीं जो तुमने और यानशिन ने पहले मेरे साथ किया था? दिन गुजरते गीदड़ की चमड़ी और उसका मांस एक साथ खुलते जाते हैं और एज ए रिजल्ट एक फेक अच्छी क्वालिटी वाला गीदड़ का बच्चा बिक जाता है। ऑफ कोर्स तुम भी दर्द महसूस और एक्सपीरियंस करोगे जब तुम्हारी चमड़ी उतारी जाएंगी। सब चीज़ों को न्याय मिलेगा। मुझे लगता है जल्द ही तुम ये समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुनकर शेनलुआन सच में बहुत ज़्यादा डर गया था। वो डरते हुए कहता है, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बस भी करो, मुझे डर लग रहा है। तो गुयानशन वेन्यानान को जोर से कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो वेन्यानान? ये तुम फिर से क्या बकवास किए जा रहे हो? तो वेन्यानान उसकी ओर देखकर कहता है, क्या वो तुम ही नहीं थे जिसने मुझे पागल बनाया? तो गुयानशन जोर से कहता है, हमारा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ, इतने अपमानजनक मत बनो। पहले हॉस्पिटल जाओ और अपने घाव का इलाज करवाओ। तुम अपने इस अपीयरेंस से गु फैमिली को अपमानित कर रहे हो। लेकिन वेन्यानन वहां से जाने लगता है। गुयानशन और भी गुस्सा हो जाता है और जोर से कहता है, मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुमने मुझे सुना नहीं? वह शेनलुआन मन में सोचे जा रहा था, मैं क्यों डर रहा हूँ? वेन्यानन बस ऐसे दिखाकर सच बनवाना चाहता है। वो हिम्मत भी नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। वो तो एक कमज़ोर और कुछ भी करने के लायक नहीं। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वेन्यानन ऊपर जाने लगता है और गुयानशन उसे देखकर सोचता है, आखिर उसे हुआ क्या है? उसके साथ हुआ क्या था? ऐसे क्यों लग रहा है कि वो एक अलग ही इंसान हो? या फिर क्या यही उसका असली रंग है? वेन्यानन ऊपर जाकर ड्रॉर खोलता है और डिवोर्स पेपर निकाल कर मन में बोलता है, इस टूटते रिश्ते को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। फिर वो नीचे आता है। गुयानशन उससे जोर से कहता है, वेन्यानन मुझे अब भी तुमसे कुछ कहना है। लेकिन वेन्यानन उसे डिवोर्स पेपर देता हुआ कहता है, मैंने ऑलरेडी ये डिवोर्स एग्रीमेंट साइन कर दिया है, तुम भी इसे साइन कर दो। ये सुनकर गुयानशन चौंक जाता है और जोर से कहता है, क्या? वहाँ शेनलुआन भी ये सुनकर मन में खुश हो गया था कि वेन्यानन डिवोर्स मांग रहा है। दिस इज ग्रेट। गुयानशन वेन्यानन को जोर से कहता है, डिवोर्स? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे डिवोर्स मांगने की? तो वेन्यानन कहता है, क्या तुम हमेशा से ही डिवोर्स नहीं चाहते थे ताकि तुम और शेनलुआन साथ हो सको? मैं अब ये तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन गुयानशन उसका हाथ पकड़ के जोर से कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें किसने ये अधिकार दिया? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगा? कौन सी चाल चल रहे हो? पको। लेकिन वेन्यानन डिवोर्स पेपर नीचे गिराता हुआ कहता है, तुम्हारे पास 3 दिन है इसे साइन करने के लिए। अगर तुम डिवोर्स के लिए नहीं मानते तो मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। गुयानशन डिवोर्स एग्रीमेंट फ्लोर पे पड़ा देखता है। वो तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। वेन्यानन अपना हाथ उससे छुड़वा लेता है और गुयानशन जोर से बोलता है, तुम अजीब हो। तुम ही थे जो चले गए थे और गायब हो गए थे
और अभी तुम्हें ये हिम्मत आ गई कि तुम मुझे डिवोर्स ऑफर कर रहे हो। लेकिन वेन्याना उसके सामने देखकर बोलता है, मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। क्या तुम मुझे समझ रहे हो? ये सुनकर गुयानशन की बोलती बंद हो जाती है। वहाँ जोर से आवाज़ सुनाई देती है, जाना मत। वहाँ ल्यूयुन और जोयान फेंग जल्दी में आ रहे थे। ल्यूयुन कहती है, मैं डिवोर्स के लिए नहीं मानती। और जोयान फेंग कहता है, तुम घर वापस आ ही गए, क्या हुआ था और तुम थे कहाँ? ल्यूयुन वेन्यानान के घावों को चेक करती हुई चिंता में बोलती है, किसने किया ये? चलो हॉस्पिटल चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, ओके? लेकिन वेन्यानान कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अब इस बारे में और परेशान नहीं करना चाहता। तो ल्यूयुन कहती है, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम डेफिनेटली अभी अपने सही दिमाग में नहीं हो, पहले मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, जब तुम ठीक हो जाओगे उसके बाद तुम मुझे क्यों नहीं सब बताते? लेकिन वेन्यानान कहता है, मेरी अब आंखें खुल चुकी है, उसे डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करने दीजिए। तो ल्यूइन गुस्सा करती हुई कहती है, मैंने कहा कोई डिवोर्स नहीं, अगर तुमने उसे डिवोर्स दिया तो मैंने जो वैन फैमिली में इन्वेस्टमेंट किया है वो मैं वापस ले लूँगी और तुम्हारे पापा की कंपनी बंद करवा दूँगी। तो वेन्यानान कहता है, मेरे पापा का इस्तेमाल करके आपने मुझे डराने की हिम्मत की? आपने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा, आप बस अपने परिवार की रेपुटेशन को बचा रही थी। तुम सब लोग एक जैसे ही हो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ कि तुम सब लोग इतने सेल्फिश और इतने हार्टलेस हो। ये सुनकर तो ल्यूइन डर जाती है और वेन्यानान को समझाती हुई कहती है, वो मॉम का कहने का मतलब नहीं था, मैं बस बहुत जल्दी में सोच रही थी, मुझे गलत मत समझो। लेकिन वेन्यानान जोर से बोलता है, बहुत हुआ। और वो वहाँ टेबल पे पड़ा चाकू उठा के अपने गले पे रख देता है और जोर से बोलता है, साइन करो इसे, मैं अब और 3 दिन इंतजार नहीं करना चाहता। तो ल्यूइन जोर से बोलती है, ओह माय गॉड, नैनन प्लीज रिलैक्स, ऐसा मत बोलो। और गुयानशेन भी जोर से बोलता है, नैनन चाकू नीचे रखो अभी, ये मेरा ऑर्डर है। वह शेनलुआन मन में बोलता है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मरो और नर्क में जाओ और अभी से खत्म करो। फेन्यानन गुयानशेन की ओर नजरें करके कहता है, ऑर्डर? देखो ये है गुयानशेन, सबसे ज्यादा पवित्र स्वर्ग के महाराज का बेटा, तुम अब भी मुझे ऑर्डर देने की कोशिश कर रहे हो। फिर वो अपने गले पर चाकू थोड़ा हार्डली प्रेस करता हुआ जोर से बोलता है, गुयानशेन अगर तुमने इसे साइन नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैं मर गया तो गू फैमिली के सब लोग हत्यारे बन जाएंगे। यह सुनकर वहां खड़े सब गुयानशेन, ल्यूयुन और जोयान फेंग सबकी आंखें फटी रह गई और शेनलुआन अंदर ही अंदर खुश हुआ। वहां उसे जोर की एक आवाज़ सुनाई देती है, बहुत छोटी सोच है। वो था तांगशुओ। वो भागता हुआ आ रहा था और वेन्यानान को रोकता हुआ जोर से कहता है, नान मेरी बात सुनो, चाकू नीचे रख दो, प्लीज खुद को चोट मत पहुंचाओ। 2 घंटे पहले तांग फैमिली हाउस में तांगलुनशुआन तांगशुओ के रूम के बाहर खड़ा सोच रहा था, क्या मुझे शाओशुओ को मिस्टर वेन के गायब होने के बारे में बताना चाहिए? जब तांगशुओ ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था तब वो बस म्यूजिक लिखता और खुद से ही उसे अरेंज करता था। यही उसका रास्ता था मिस्टर वेन को भूलने का। लेकिन ऐसे तो वो उसे भूलने की बजाय फिर से दर्द में चला गया। यही उनका नसीब है नहीं? मुझे उसे मिस्टर वेन के बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए, मुझे ये करना ही चाहिए। फिर वो दरवाज़ा खटखटा के कहता है, शुओ मुझे तुमसे कुछ कहना है। शाओ शुओ, क्या तुम्हें पता है मिस्टर वेन गायब हो गए हैं? अपनी प्रॉब्लम से दूर भागना ये चीज़ें करने का सही तरीका नहीं है। ये सुनते ही तांगशुओ तुरंत ही दरवाज़ा खोल के बाहर भागते हुए जाने लगता है और तांगलुनशुआन उसे समय याद दिला देता है कि अभी कौन सा वक्त चल रहा है। तांगशुओ सोचे जा रहा था कि कुछ तो अलग सोचो, तुम कहाँ हो, प्लीज़ खुद के साथ कुछ भी गलत मत होने देना। वो गू हाउस पहुंच जाता है और ज़ोर से धक्का देकर दरवाज़ा खोल के वेन्यानान को बुलाता है और मन में बोलता है, मैं खुश हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो सकूँ उतनी जल्दी यहाँ पहुँच गया। वो पल जब मैंने उसे फिर से देखा, एक आवाज़ मेरे दिल से तुरंत ही निकली। वो बस यही कह रहा था, उसे दूर ले जाओ, उसे दूर ले जाओ। और तब तानलुनशुआ ने कहा, देखो मेरी बात सुनो
और चाकू नीचे रख दो। प्लीज़ खुद को चोट मत पहुंचाओ। वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, नहीं तो तुम सब लोग मेरे हत्यारे कहलाओगे। ओके, बाय बाय।